मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। सूरज ने कई दिनों से चेहरा न दिखाया। बलूचिस्तान के मैदानी इलाके भी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवेज बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। ट्रेनें और परवाजें भी ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। कई परवाजें घंटों ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवाज मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की सदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। पीटीआई की शिकायत पर इकदाम और हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पर। सेनेट में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की करारदाद के खिलाफ सियासी जमातें यकजुबान। बिलावल भुट्टो ने कहा कि करारदाद चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर कराएं या OIC से, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बैरिस्टर गौहर ने सेनेट करारदाद को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। रहनुमा JUI और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि इंतखाबात ज़रूरी हैं, लेकिन अमन व अमान का मसला भी है। सर्दी की शिद्दत से भी इंतखाबी अमल मुतासिर हुआ। वफाकी हुकूमत और इदारे ऐसा माहौल बनाएं कि सब इंतखाबात में हिस्सा लें। इंतखाबात का इल्तवा इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने इनेकाद या इल्तवा का फैसला करना है। अभी तो इंतखाबी माहौल भी नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज को सरगोदा से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करके रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलों पर फरीकैन को नोटिस। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए मुल्तान से नाअहल, थरपारकर से अहल करार। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करार। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात के खिलाफ अपील खारिज। जरताज गुल को डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया और भतीजा भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे के कागजात भी मंजूर। मुल्क भर में अपील ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्तें शाये। 11 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को एतराज़ जमा कराया जा सकेगा। रिटर्निंग ऑफिसर 17 जनवरी तक फैसला करेंगे। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त इंतखाबात से 15 रोज़ पहले आवेज़ा की जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों की समाअत के लिए जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच में जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन भी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा। लार्जर बेंच दरखास्तों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें हैं। 30 साल हुकूमत करने वालों ने सोने की सड़कें बनाई। सड़कों पर धुआं तो पता चला कि जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। माजी में जनरल ज़िया और हमीद गुल ने पंजाब में जमातें मुसल्लत की। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की कोशिश की गई। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। लाहौर हमारा है। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बल्ले के निशान पर पीर तक फैसला करे। बल्ले का निशान हमें मिलेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई से टिकटों पर मुशावरत कर ली। कल तक फैसला होगा। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। 13 जनवरी से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। मुस्लिम लीग नून का जनवरी के वक्त से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का इम्कान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज
हमजा शहबाज मुहिम चलाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पहला जलसा कसूर में होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि खतरात के बावजूद इस पोजीशन में हैं कि इलेक्शन में जा सकें। सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इलेक्शन का शेड्यूल देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के बाद हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है, जो करेंगे। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इकदाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत को रिटर्निंग अफसरान को भिजवाया था। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात। मुलजिम 1 मिनट से कम वक्त में मेडिकल स्टोर पर मौजूद अफराद से नकदी लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में मनशियात फरोशी में मुलव्वस पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर जराइम पेश अफराद की सहूलत कारी का भी इल्ज़ाम। 1 किलो से जायद मनशियात बरामद हुई। पुलिस ऑफिसर को स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। लाहौर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को में 300 मेगावाट बिजली की किल्लत। मुस्लिम टाउन, इचरा, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। कराची में पानी चोरी करने वालों का कौमी खजाने को 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान। पानी माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान अहम इंकशाफ। नैब के जरिए कौमी खजाने को पहुंचाया जाने वाला नुकसान पूरा करने की मंसूबाबंदी कर ली गई। पानी की चोरी से अरबों रुपए कमाने वालों के खिलाफ तहकीकात करके नैब को भेजने का फैसला। वाटर माफिया से रिकवरी का टास्क भी नैब को ही सौंपा जाएगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी करने का सोच रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI का बयान सिर्फ बैरिस्टर गोहर और सेंट्रल मीडिया देगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि कुछ लोग प्रोजेक्शन के लिए वक्त से पहले बातें कर जाते हैं। PTI की कम्युनिकेशन पर बंद बांध दिया है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हिबा चौधरी पर बैंक अकाउंट और गैर मुल्की दौरे छापने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी पर भी अहलिया का बैंक अकाउंट छुपाने का इल्ज़ाम। कागजात मंजूर होने का हुक्म वापस ले लिया गया। फवाद चौधरी की अपील पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हिबा चौधरी ने कहा कि मेरे कागजात मुस्तरद हुए, मैंने वापस ले लिए।